हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजिकल मैट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा जीके जीएस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बतलाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या था, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड कोस्ट। ठीक है, गोल्ड कोस्ट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1957 में स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम क्या कर दिया गया। 1957 में स्वतंत्रता के पश्चात जब इसका नाम क्या कर दिया, घाना कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था, गोल्ड कोस्ट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि अबिसिनिया जो है ये किसका नाम है। तो अबिसिनिया इथियोपिया, देखिए इसका नया नाम क्या है, इथियोपिया। ठीक है, अबिसिनिया जो है इथियोपिया का पुराना नाम है। ठीक है, उसी तरह देखिएगा, उसी तरह कांगो का क्या नाम है, जायवे। ठीक है, जायवे। फिर देख लीजिएगा यहाँ पे टंगानिका जो है, टंगानिका ये है तंजानिया का नाम। ठीक है, पहले था क्या है, तंजानिया इसका नाम था, अब क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पे पहले टंगानिका था नाम, अब क्या हो गया, तंजानिया कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब एक और देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। तो जिम्बाब्वे किसका नया नाम है। तो पहले वोडेसिया नाम था, वोडेसिया। ठीक है, वोडेसिया का नया नाम क्या हो गया, जिम्बाब्वे। चलिए तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको रखे गए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देने के साथ आपके पास कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, कम से कम आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रशांत, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होता है, इसमें फिजी को देखिएगा ध्यान से, फिजी को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण प्रशांत। देखिएगा दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। फिजी को क्या कहा जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर का चौराहा। जबकि हवाई द्वीप को क्या कहा जाता है, हवाई द्वीप को उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्पष्ट नहीं किया गया है कि उत्तरी का पूछा जा रहा है या दक्षिणी का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपके दोनों होंगे। ठीक है, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। तो देखिए बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कील नहर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कील नहर किस देश में बहती है, तो जर्मनी में। ठीक है, ये याद रखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कील नहर किस देश में बहती है, तो जर्मनी में। इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई लगभग होती है 100 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, पनामा नहर किसने बनाई। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे पनामा नहर किसने बनाई, फर्डिनेंड डी लेप्सेप्स ने बनाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए पनामा नहर की लंबाई कितनी है, तो पनामा नहर की लंबाई है 77 किलोमीटर। ठीक है, 77 किलोमीटर। और ये जो है अटलांटिक महासागर, देखिएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1904 से 1914 के बीच हुआ था, यानी 1914 तक हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए
थोड़ा सा सुएज नहर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सुएज नहर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए सुएज नहर क्या है, देखिए सुएज नहर, तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे, लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, जिसका निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। ठीक है, चलिए, और इसका भी निर्माण किसने किया था, तो फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने ही किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है। तो यहाँ पे लगभग में बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे लगभग में कितने लगते हैं, तो 28 दिन लगते हैं लगभग में। ठीक है, 28 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए एक्यूरेट हम लोग जान लेते हैं कितने दिन लगते हैं। तो देखिए एक्यूरेट क्या होता है, 27 दिन यानी 27 डे, 7 घंटे यानी 7 यानी आवर, और 43.1 मिनट लगते हैं। ठीक है, 27 दिन 7 घंटे 43.1 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे लगभग में आप कह सकते हैं कि 28 दिन लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। ठीक है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जगह पर हुआ था यह कांड। ठीक है, जिसमें पुलिस की कार्यवाही से उत्तेजित होकर आंदोलनकारियों ने 22 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद करके आग लगा दी थी। ठीक है, जिसके कारण जो है ये महात्मा गांधी क्या हुए थे, क्षुब्ध हो गए थे, है ना। और उसी के कारण गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने 12 फरवरी, देखिए ध्यान से, 12 फरवरी 1922 को क्या किया था, असहयोग आंदोलन को जो है क्या किया था, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखना आपको, एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है, त्वचा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, एपिडर्मिक क्या है, तो एपिडर्मिक त्वचा का एक संक्रमण का बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जगह जगह पर चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, चकत्ते बनने लगते हैं तथा उनका त्वचा का जो ऊतक है वो नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है क्या, तो सीसा और जस्ता को जाना जाता है जुड़वा खनिज के नाम से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि चूँकि ये क्या होते हैं कि साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये साथ पाए जाने के कारण इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोस्टोफिनोन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि यह जो है क्लोरोस्टोफिनोन जो है, यह क्या करता है कि आँख के ऊपरी सतह पर उपस्थित लैक्रिमल ग्रंथि, जिससे आंसू निकलते हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है। ठीक है, उत्तेजित करके और अश्रु का बहाव तेज कर देती है। ठीक है, जिससे आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है,
तो यही है क्लोरोस्टेफिनोन, जिसे अशु गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका यूज पुलिस द्वारा किया जाता है किस चीज़ में, दंगों के समय इसका यूज किया जाता है, ठीक है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर्स था क्या? तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्रथम संश्लिष्ट रेशा मानव द्वारा निर्मित क्या था, तो नायलॉन था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि नायलॉन जो प्रथम मानव द्वारा निर्मित संश्लिष्ट रेशा है, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था कैवायर्स ने, ठीक है, कैवायर्स ने किया था इसका निर्माण, ठीक है, 1939 में 1939 में किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका व्यापार, ये देखिए निर्माण किया गया था 1939 में, लेकिन व्यापारिक रूप में 1939 में इसका क्या किया गया, महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी, ठीक है, पहली बार, ठीक है। तो चलिए बस इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसे लगी, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और आप इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैं मैथ का भी मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं इसके लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और या एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक दे दूँगा, वीडियो का आइकॉन बनाएगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।